आज 9 मई है। 9 मई को एक साल हो गया जिसने पाकिस्तान के हालात को, सियासत के रुख को, हर चीज़ को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया कि वो दिन था जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए। उसके बाद वाक़यात हुए और वाक़यात इस नौयत के हुए कि पाकिस्तान में सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी तो एक अमल है जो कि पहली मरतबा नहीं हुआ, लेकिन जो रद्द अमल था वो यकीनन पहली मरतबा हुआ जब कोर कमांडर हाउस, GHQ, अस्करी टावर और कुछ यादगारें बहुत सारे जगहों की जानिब लोग बढ़े और कुछ जगहों को आग लगाई गई, पथराव किया गया एंड व्हाट नॉट। आज के प्रोग्राम का बुनियादी सवाल है कि पिछले इस एक साल में पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल गया। 8 मई एक अलग नक्शा था मुल्क में सियासी एतबार से, और उस 9 मई से लेकर आज 9 मई तक एक बिल्कुल ये नया मंजरनामा है। सवाल ये कि ये अगला एक साल, 9 मई से आगे का एक साल, ये क्या सियासी मंजरनामा लेकर आएगा। यानी कि असल सवाल ये है कि क्या अब यहाँ से पाकिस्तान की सियासत का रुख जो तब्दील होकर रह गया था 8 मई के बाद, उसमें दोबारा कोई यू टर्न आने का इम्कान है या ये इसी संप पे, इसी डगर पे चलेगा। सबसे पहले तो आपने अफवाज पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखी थी 2-3 दिन पहले। खुद आर्मी चीफ से मंसूब बयानात आज क्या हैं वो देखिएगा, और बहुत मानी रखते हैं एंड अगेन आई बिलीव कि बहुत ही रेयर है इस किस्म के बयानात। सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कमेंट किया है, जो बातें होती हैं, क्या कहा, दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। अब जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये आर्मी चीफ से इस तर्ज का बयान पहली मर्तबा मंसूब आया है कि जिसमें वो बाकायदा, यानी ये जरूर आता है कि जनाब सोशल मीडिया पर लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी के कहने पे कर रहे हैं, अनारकी फैला रहे हैं, टेररिज्म, डिजिटल टेररिज्म का उन्वान दिया है आर्मी चीफ ने, और ये कहा कि ऐसा करने वाले दुश्मन कुव्वतें हैं, उनके सरपरस्त हैं और ये डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। क्या कहा आगे, हम क्या करेंगे, मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से इन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया जाएगा। पुरतशद्दुद और मज़मूम कार्रवाइयों से पाकिस्तान दुश्मनों को रियासत का और कौम का मजाक उड़ाने का मौका दिया गया। और आगे क्या कहा गया, अब वही साजिशी अनासिर ढिठाई से बयानियां तोड़ मरोड़ कर रियासत को मुलव्विस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वाज़े तौर पर इशारा ज़ाहिर है PTI की तरफ है, क्योंकि अफवाज का ये कहना है कि इन्होंने खुद ही अटैक किए और अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अटैक तो हम पर हुआ, इन्होंने खुद ही ज्यादती की और अब ये कहते नहीं, ज्यादती तो हमसे हुई। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब वही साजिशी अनासिर ढिठाई से बयानियां तोड़ मरोड़ कर रियासत को मुलव्विस करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे और वाज़े बात, तारीख का स्याह बाब रकम करने वालों से कोई समझौता हो सकता है, ना ही कोई डील। आपको याद है पिछले दिनों बड़ी तरह की बातें चल रही थी कि बात चल रही है, डील हो रही है, डील हो रही है। कहा ना कोई समझौता हो सकता है, ना कोई डील। फिर आगे अगली बात बड़ी अहम है, कुछ लोग मुजरिमाना अनासिर के मजमूम सियासी मकासद समझ नहीं सके और उन्हें मंसूबा साजों ने अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बनाया। कि कुछ लोग जैसे कह रहे हो कि अनजाने में किसी और की साजिश का, किसी और की बुरी नीयत का हिस्सा बन गए। वो चाहते नहीं थे ये काम करना, लेकिन बस अनजाने में इसका हिस्सा बन गए। उन बरगलाए हुए अफराद को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले से शक का फायदा दिया जा चुका, तो उनको बरी भी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन अब क्या कहा, इस घनाउने मंसूबे के जो असल रहनुमा है, यानी पहले उन लोगों को साइड पे कर दिया जो कि जनाब इसका हिस्सा बन गए अनजाने में, लेकिन अब कह रहे हैं कि इस घनाउने मंसूबे के जो असल रहनुमा है खुद को तो मासूम जाहिर करते हैं, खुसूसन जब उनके मुलव्विस होने के वाज़े सबूत हैं, उन्हें अब अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। 9 मई के मंसूबा साज सहूलतकार मुजरिमों को मुल्की कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आखिरी ये लाइन भी बहुत सख्त है, आए रोज़ की जाने वाली इश्तियाल अंगेजियों का, यानी ज़ाहिर यहाँ पर इशारा है कि जो बयानात आते हैं कभी सोशल मीडिया पर या कभी वैसे, आए रोज़ की जाने वाली इश्तियाल अंगेजियों का जवाब ना देने को कमज़ोरी ना समझा जाए, कि अगर हम इस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे डेली बेसिस पे तो इसको हमारी वीकनेस ना समझा जाए। और आखिरी जुमला क्या है, हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। अगर हम रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं, अगर हम सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, तो इसको भी लामहदूद ना समझा जाए। पैमाना सब्र लबरेज भी हो सकता है। 9 मई का एक साल मुकम्मल होने पर इतने सख्त अल्फाज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द आर्मी चीफ, ये बहुत रेयर भी है और ये बहुत कुछ वैसे भी बताता है कि आगे का मंजरनामा क्या होने का इम्कान है।